हेलो दोस्तों, आज की जो वीकली करंट अफेयर्स क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 8 से 14 फरवरी 2026 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी एग्जाम के लिए, और सभी क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग देखेंगे। इसलिए जो है आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली ने। बात करें फैक्ट की, तो दिल्ली पुलिस का जो गठन है ये कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था, और यह जो है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ब्लैक स्वान समिति 2026 की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और इसे जो है मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा। इससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य की महिलाओं ने पैरा थ्रोबॉल नेशनल 2026 में गोल्ड मेडल जीता है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है क्योंकि यह खनिजों से संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक ने। एफपीआई का पूर्ण रूप होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और जो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो है 21 नवंबर 1985 में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश का पहला ऐसा बंदरगाह बन गया है जहां उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की गई है? दोस्तों एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह पोर्ट जो है तमिलनाडु के थुथुकुडी में स्थित है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि कहां पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसको भी आप नोट करिएगा, एग्जाम में आ सकता है ये। तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा में जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये जो अग्नि 3 एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 3000 से 5000 किलोमीटर है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मोबाइल उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर जो है भारत रहा है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है, पहले स्थान पर चीन है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना सहयोग पर कितने देशों के साथ समझौते किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा 23 देशों के साथ जो है समझौते किए हैं। डीपीआई मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें जो है आधार, यूपीआई और डिजी लॉकर जैसे डिजिटल समाधान शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अश्वेत एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा 7 फरवरी को जो है एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक में मसाल वाहक बने हैं? तो आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ये जो अभिनव बिंद्रा है 2008 बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने आगामी नगर निगम और पंचायत चुनाव के लिए कागजी मतपत्रों को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। भारत में पहली बार जो है ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बन गई है? तो आंसर हो जाएगा वॉलमार्ट। ये जो वॉलमार्ट है एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय खुदरा निगम है जिसकी स्थापना सैम वाल्टन ने 1962 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता है इन्होंने। और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना की बात की जाए तो 1951 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीता है? इसको दोस्तों आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा हरियाणा। कबड्डी का जन्म स्थान भारत को माना जाता है और हरियाणा को भारत का खेल हब भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसजेवीएन ने निम्नलिखित में से किस राज्य 70 मेगावाट की धुबरी सौर परियोजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा असम ने। एसजेवीएन सतलज जल विद्युत निगम भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये जो है चौथे स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? तो अमेरिका जो है पहले स्थान पर रहा है, रूस दूसरे स्थान पर रहा है, जो चीन है मेरे दोस्त ये जो है तीसरे स्थान पर रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को जेल की सजा सुनाई गई है, वे किस देश से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ईरान से संबंधित है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है नरगिस मोहम्मदी है, ठीक है। नरगिस मोहम्मदी को 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में युवा साथी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ये ममता बनर्जी हैं और यहाँ सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, सबको बीमा अभियान 2047 के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा अलवर, जो कि राजस्थान का एक जिला है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बीमा विजन 2047 का लक्ष्य भारत के प्रत्येक नागरिक को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के 3 बौद्ध स्थानों रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ये जो है उड़ीसा के। इन तीनों स्थानों को सामूहिक रूप से डायमंड ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में जो है पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ठीक है, ध्यान रखिए इसको। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम किया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत ने। जो सैफ का मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2026 कब मनाया गया है? ये भी दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस है ये जो है 9 फरवरी को मनाया गया है। यह दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बाबा आमटे की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो आंसर हो जाएगा 9 फरवरी को। जो बाबा आमटे हैं इनको जो है कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए जाना जाता है और उन्होंने आनंदवन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्वालकॉम टू एनएम सेमीकंडक्टर चिप कहां लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बस्तर पांडु महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ये जो बस्तर जिला अपने प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के लिए भी जाना जाता है जो 75 दिनों तक चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। जो शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है और भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तेजस्विनी शंकर ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण जीता है इन्होंने। ये जो तेजस्विनी शंकर हैं ये हाई जंप और डेकाथलॉन के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निवेशकों की सुविधा के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप पर डीमैट देखने की सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक ने। जो पंजाब नेशनल बैंक है इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो 1984 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो लाला लाजपत राय के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स ने किस आईआईटी के साथ 600 करोड़ का डीप टेक फंड लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। जो आईआईटी मद्रास लगातार कई वर्षों से एनआईआरएफ रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा रजत पदक। मनु भाकर हरियाणा की रहने वाली हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो है आर विजय आनंद को चुना गया है, ठीक है। सिटी यूनियन बैंक का जो मुख्यालय है ये कुंभकोणम यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस 2026 कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 10 फरवरी को मनाया गया है। दालें जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत है और भारत जो है दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त पूछा गया है कि हाल ही में जर्मनी में आयोजित व्यापार मेले बायोफेस्ट 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत को।
ये जो बायोफैट जैविक उत्पादों यानी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ ने जो है ये संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। संतोष ट्रॉफी जो है भारत की एक प्रमुख राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों ने संयुक्त हवाई अभ्यास शुरू किया है? मतलब जो बुड्डी स्क्वाड्रन है ये शुरू किया है। तो आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने जो है ये संयुक्त हवाई अभ्यास बड्डी स्क्वाड्रन शुरू किया है। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है सियोल है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा 45वें स्थान पर रहा है। यह इंडेक्स किसी देश की डिजिटल तैयारी और प्रौद्योगिकी को अपनाने की क्षमता को मापता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थन्या नाथन किस राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज बनी है? दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, इसको आप नोट करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लिरियोथेमिस केरलेसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये जो है केरल में। केरल के जो वायनाड और पश्चिमी घाट क्षेत्र जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लखपति बिटिया योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। यह योजना बालिकाओं की शिक्षा और उनके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एडीबी ने किस राज्य को ब्रह्मपुत्र के किनारे बाढ़ प्रबंधन हेतु 182 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा असम। ये जो एडीबी है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो मनीला फिलीपींस में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा फिनलैंड। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो ये जो है 11 फरवरी को मनाया गया है। यह दिवस विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक शुरू हुई है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में अब नए देश जैसे मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई भी शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव रखी गई है? तो आंसर हो जाएगा अमरावती में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी लीड की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये जो है चीन जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। लीड इसका फुल फॉर्म होता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है ये। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो ये जो है 5 पदक जो है अपने नाम किए हैं। यह चैंपियनशिप चीन के तियानजिंग में आयोजित की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है। वर्तमान थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी 2026 को किस भवन परिसर के नाम का अनावरण करेंगे? तो ये जो है सेवा तीर्थ का जो है अनावरण करेंगे। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजपथ का नाम बदल करके पहले ही कर्तव्य पथ किया जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा आदित्य पांड्या। एनालॉग अंतरिक्ष यात्री वे होते हैं जो पृथ्वी पर अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों में प्रशिक्षण लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा 12 से 18 फरवरी। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। रेडियो का जो आविष्कार है ये गुगली एल्मो मार्कोनी ने किया था। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 39। इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पूछा गया है कि हाल ही में भारत और किस देश सह अध्यक्षता में 16वीं ADMM प्लस सिटी बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई है? तो ये जो है मलेशिया। ADMM का पूर्ण रूप होता है एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली म्यूजिकल रोड का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। इसे जो है मेलोडी रोड भी कहा जाता है, जहां सड़क की बनावट से वाहन चलने पर संगीत उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में डार्विन दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 12 फरवरी को जो है हाल ही में डार्विन दिवस मनाया गया है। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इनकी जो पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है इनकी जो है पुस्तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना हेतु किस राज्य के बालाघाट को पायलट जिला चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट और टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। वायु शक्ति अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के नागा समुदाय ने पेंगोलिन शिकार पर प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड ने। जो पेंगोलिन है ये दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किया जाने वाला स्तनधारी है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो ये जो है 13 फरवरी को मनाया गया है। यह दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्त्री सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये जो स्त्री सुरक्षा योजना है इसका शुभारंभ केरल राज्य में किया गया है। केरल का लिंगानुपात भारत में सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संपन्न हुई एशियन राइफल यानी पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा 94 पदक जो है भारत ने जीते हैं। भारत जो है पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस के साथ कितने राफेल लड़ाकू विमान के डील को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा 114। जो राफेल विमान है ये जो है फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि हाल ही में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न यानी कि रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश की एयरफोर्स ने एक ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज इन सिटू आयोजित की है? इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड ने जो है ये एक्सरसाइज आयोजित की है इन सिटू। भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री युद्धाभ्यास भी होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस रोग के लिए इस्तेमाल होने वाली स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगाई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑटिज्म। ऑटिज्म एक विकास संबंधी विकार है जो बातचीत और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दो नए टेलीस्कोप यानी कि NLST और NLOT को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख के हनले में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थित है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे चौंग फेडरल मानवतावादी पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा हरप्रिया अरविंद और R वेंकटेश को जो है ये चौंग फेडरल मानवतावादी पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यह पुरस्कार जो है नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, तो आप लोग जो है इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है आज का, पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32। इसका जो आंसर है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने जो इसका सही जवाब दे पाते हैं।
तो दोस्तों आज के बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।